दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर है हमले से जुड़ी। जी हां, हमले रुक नहीं रहे हैं, ईरान भी झुक नहीं रहा है। सबसे बड़ा हमला जो आईआरजीसी ने कहा है कि अब तक का सबसे वसी यानी एक्सटेंसिव अटैक किया है उसने अमेरिका इस्राएली असासों के खिलाफ। अमेरिकी इस्राएली इंटरेस्ट जो है, उनके जो अहदाफ हैं, टारगेट हैं, उन पर मिसाइल हमले किए हैं, मिसाइल और ड्रोन से हमले की है। और बताया जा रहा है कि यह 82वीं लहर है और फिर अगले हमले की तैयारी भी कर दी है। इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स, ने ऐलान किया है कि उसने हमला आवर अमेरिका इस्राएली इत्तेहाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों की 82वीं लहर मुख्तलिफ अकसाम के मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए शुरू कर दी है। यानी किसी खास और किसी एक तरह की मिसाइल नहीं, अलग अलग तरह की मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं। यह खबर बिल्कुल अपडेट है कि लगातार ईरान जो है बगैर किसी दबाव के आगे झुके, वो लगातार जो है वो जवाबी हमले कर रहा है। और एक बयान में आया जिसने कहा है कि यह लहर ईरान भर में अहम बुनियादी ढांचे और शहरी तंसीबात पर किए गए साबका फिजाई हमलों के जवाब में है। यानी ईरान में जो भी अब तक की बड़ी अटैक्स हुए हैं, उसके जवाब में यह हमला किया गया है। बयान में यह बताया गया है कि यह कार्रवाई जुमेरात की सुबह शुरू हुई और दिन भर जारी रहेगी। अब आप सोचें कि जुमेरात, यानी कि जुमेरात को भी यह कार्रवाई, बुध की रात में भी कार्रवाई हुई, जुमेरात को भी कार्रवाई, जुमे की भी कार्रवाई। तो बयान के मुताबिक सऊदी अरब के आरिफजान और अल खर्ज अजला में अमरीकी मफादात, यानी जो यूएस के वहां पर अपने जो इंटरेस्ट्स हैं या यूएस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और साथ ही अमरीकी दिफाई लॉजिस्टिक्स साइट जिसे कहा जाता है केजीएल, बहरीन के शेख ईसा इलाके में पैट्रियट रडार निजाम, ये जो पैट्रियट रडार का जो पूरा सिस्टम वहां पर है बहरीन में, अमेरिका का अमरीकी फौज के माविन ईंधन के जखायर और साथ ही साथ P-8 निगरानी तैयारों के हैंगर, MQ-9 रैपर जंगी ड्रोन्स के हैंगर और अली अस्सालम एयरबेस पर तैनात ड्रोन्स के लिए सैटेलाइट मवासलाती डिश को खुदकुश ड्रोन के बड़े झुंड के जरिए तबाह कर दिया गया है। यह दावा है आईआरजीसी का कि हमने इन तमाम चीजों को तबाह कर दिया। बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो अमरीकी फौजी अड्डे के अंदर वो तमाम मवासिलाती निजाम थे, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम था, रडार सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया है। ये जवाबी हमले शुमाली सूबों मशरकी आजरबाईजान, अर्दिबिल, गेलान, माजंदरान और गुलिस्तान के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर ईरानियों के नाम किए गए हैं। फिर से आप सुने, इन हमलों को किसके नाम से मंसूब किया गया है? शुमाली सूबे, यानी ईरान के जो उत्तरी दिशा में जो सूबे हैं, वहां के मशरकी आजरबाईजान, अर्दबिल, गिलान, माजंदरान और गुलिस्तान के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर ईरानियों के नाम इन हमलों को मंसूब किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि मकबूजा इलाकों में एक फौजी कमांड सेंटर और बहरे मरदार के करीब इस्राएली हुकूमत के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक, जौहरी मतलब न्यूक्लियर, जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक सनतों को भी असर अंगेज हमले में निशाना बनाया गया, यानी काफी चोट पहुंचाई गई उसको। इसी बीच मकबूजा इलाकों से आने वाली वीडियोस ईरानी मिसाइलों के असरात को जाहिर करती है। मकबूजा इलाके मतलब वो एरिया जो इसराइल ने गसब कर रखा है, जो इसराइल ने जिस पर कब्जा जमा रखा है, उन इलाकों पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। और वहां से जो वीडियोस आ रही हैं, जो हमने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में दिखाया है, जो तस्वीर दिखाई हैं, वो सब कुछ हैरान करती हैं और हकीकत को बिल्कुल सामने लाती हैं कि किस तरह से ईरानी हमलों में इसराइल के अंदर जो है जबरदस्त तबाही मची है। और वही जो मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों में जहां कहीं भी अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी जो मवासलाती निज़ाम है या जो डिफेंस कम्युनिकेशन निज़ाम है, उसको जबरदस्त चोट पहुंचाई गई है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने कहा है कि महवर मज़ाहमत के जंगजुओं ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कामयाबी से 230 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जो हजम के लिहाज से अमरीकी वफादात, यानी जहां कहीं भी यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसराइली ठिकानों के खिलाफ सबसे वसी हैं, एक्सटेंसिव हैं। बयान के मुताबिक लेबनानी हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने 87 कार्रवाइयां की हैं। यह भी बहुत गौर करने लायक बात है। वो हिजबुल्लाह जिसके बारे में इसराइल ये दावे करता रहा कि हमने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन आप देखें हिजबुल्लाह के क्या अपनी स्ट्रैटेजी है। इसमें बताया गया है कि लेबनानी हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने 87 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इराकी इस्लामी मज़ाहमती गिरोह के अरकान ने
23 हमले किए हैं, जबकि ईरानी मुसल्लह अफवाज ने 110 जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। IRGC के बयान में मगरबी एशिया में जारी तनाज़े को अमेरिका, इसराइली हुकूमत और उनके इलाकाई इत्तेहादियों की तरफ से मुसल्लत करदा जंग करार दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि बड़े पैमाने पर जारहियत के खिलाफ रद्द अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जारहीन या जो एग्रेसर कंट्रीज हैं अमेरिका और इसराइल, जब तक ये और जालिमों के हाथ खित्ते से काट नहीं दिए जाते और हकीकी अमन और इस्तेहकाम बहाल नहीं हो जाता। आप देखें, खित्ते से इनके हाथ काटने का मतलब क्या है, यानी जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे UAE में हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे UAE में हो, उन सबको निशाना बनाया जाएगा। और ईरान यही चाहता है कि तमाम इन इलाकों से अमेरिकी फौजी अड्डे यहां से खत्म हो जाए, अमेरिकी फौजी यहां से चले जाएं। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के और कई आला फौजी कमांडरों और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक वसी और बिला इश्तियाल फौजी मुहिम शुरू की थी। बिला इश्तियाल मतलब अनप्रोवोक्ड, जिसके लिए ईरान ने कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की थी, उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने यह हमले कर दिए थे। तो अब इनकी लगातार हालत यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका, वो इसराइल जो 24 घंटे में ईरान को सबक सिखा देंगे जैसी बातें करते थे, 2 दिनों में यह हो जाएगा, 1 हफ्ते में यह हो जाएगा, आज ईरान लगभग 1 महीना गुजरने वाला है और ईरान मजबूती से न सिर्फ खड़ा है बल्कि जवाबी हमले कर रहा है। और इसराइल में तो ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है कि इसराइलियों ने पहले कभी ऐसी तबाही देखी नहीं थी।